हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत को जानो और दुनिया को पहचानो में। शिक्षा व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है और इस शिक्षा के प्रथम स्तंभ शिक्षक को मैं 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस के दिन अपनी ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। शिक्षक अर्थात शिक्षा देने वाला। शिक्षक का स्थान हमारे जीवन में सर्वोच्च होता है क्योंकि शिक्षक ही है जो व्यक्ति के जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर करते हैं और हमें जीवन जीने का सही ढंग सिखाते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि अच्छे शिक्षक वे होते हैं जो हमें खुद के बारे में सोचना सिखाते हैं। उन्होंने अच्छी पुस्तकों को एक सच्चा मित्र बताते हुए कहा कि किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने और सच्ची खुशी देता है। उन्होंने कहा कि पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के इस समाज को तराशने का कार्य करते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से अपने छात्र छात्राओं को परिचित कराना भी होता है। शिक्षकों की इसी महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए ही हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुरजोर कोशिशें की, जो खुद एक बेहतरीन शिक्षक थे। अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वे एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। उनके पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरा समया और माता का नाम था सीतम्मा। डॉक्टर राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में सन 1896 से सन 1900 तक हुई और फिर अगले 4 वर्ष तक उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही काफ़ी मेधावी थे। इन 12 वर्षों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया। उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता के कारण क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास की ओर से विशेष छात्रवृत्ति भी मिली थी। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1918 में मैसूर महाविद्यालय में वे दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। शिकागो विश्वविद्यालय में डॉक्टर राधाकृष्णन को तुलनात्मक धर्मशास्त्र पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। कई भारतीय विद्यालयों की भांति कोलंबो एवं लंदन विश्वविद्यालय ने भी अपनी अपनी मानद उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया। विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी उनका प्रयास सदैव अपने विद्यार्थियों और संपर्क में आए लोगों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने की ओर रहता था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने राष्ट्र प्रेम के लिए विख्यात थे। फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि वे छल कपट से कोसों दूर थे। अहंकार तो उनमें नाम मात्र भी न था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की कार्य समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और पूरे संसार के लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य करती है। सन 1949 से सन 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्णन रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर रहे। भारत रूस की मित्रता बढ़ाने में उनका भारी योगदान रहा था। सन 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। इस महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। 13 मई 1962 को डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। सन 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश की अमूल्य सेवा की। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक तथा राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी जीवन भर अपने आप को शिक्षक ही मानते रहे और उन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षकों को समर्पित किया। इसलिए
5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए शिक्षा को ही कारगर मानते थे। शिक्षा को मानव व समाज का सबसे बड़ा आधार मानने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा के जगत में अविस्मरणीय योगदान रहा है। जीवन के उत्तरार्ध में भी उच्च पदों पर रहने के दौरान शैक्षिक क्षेत्र में उनका योगदान सदैव बना रहा। 17 अप्रैल सन 1975 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों की वजह से आज भी उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। अंत में ऐसे महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा समस्त शिक्षकगण को कबीरदास की ये पंक्तियां समर्पित है। गुरु समान दाता नहीं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। तो कबीरदास की इन पंक्तियों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ तथा धन्यवाद करती हूँ अपने सभी दोस्तों का कि आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया और मुझे सुना। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक, कमेंट तथा शेयर भी करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।